जब दुनिया बदल रही है, जब गठबंधन टूट रहे हैं, जब पश्चिमी ताकत अपने एजेंडे के लिए देशों को झुकाने में लगी है, तब एक तस्वीर आई जो भारत के लिए एक संदेश है कि हम अकेले नहीं हैं। ये तस्वीर है रूस की राजधानी मॉस्को की, जहां भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस आमने सामने बैठे हैं। और वहां बातचीत के दौरान रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के शब्द थे, भारत रूस की दोस्ती जिंदाबाद। ये महज एक डायलॉग नहीं, बल्कि बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरणों का ऐलान है। चलिए जानते हैं क्यों अहम है ये मुलाकात। दरअसल ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है, ये ऐसे समय में हुई मीटिंग है जब अमेरिका और यूरोप रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं भारत से। पश्चिमी मीडिया लगातार ये नैरेटिव चला रही है कि रूस अकेला पड़ा है, लेकिन अजीत डोवाल की मॉस्को यात्रा ने इस नैरेटिव की हवा निकाल दी। अजीत डोवाल और डेनिस के बीच बातचीत में सिर्फ रक्षा सौदे पर बात नहीं हुई, बल्कि उन क्षेत्रों में भी चर्चाएं हुई जो आने वाले 20 से 30 सालों में भारत की राजनीतिक ताकत को नई ऊंचाई देंगे। मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, केमिकल इंडस्ट्री, यानी हथियार से लेकर उद्योग तक हर जगह भारत रूस की साझेदारी की नई रेखा खींची जा चुकी है और दोनों देश एक साथ खड़े हैं। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में भारत रूस की मजबूती की, तो रूस और भारत का रिश्ता दशकों पुराना है और रक्षा क्षेत्र में ये तो रिश्ता अभेद्य है, जिसे तोड़ पाना अमेरिका या यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई फाइटर जेट, T-90 टैंक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब सिर्फ डील नहीं बल्कि विश्वास के प्रतीक है। अब रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डोवाल की मुलाकात में मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के नए अध्याय पर चर्चा हुई। इसका मतलब है मौजूदा हथियार प्रणालियों का अपग्रेड, संयुक्त उत्पादन और भविष्य की तकनीक पर साझा रिसर्च। ये वही रणनीति है जिसे भारत मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में असली ताकत देगा। अब बात करते हैं सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की, जो गेम चेंजर है। दरअसल रूस ने साफ किया कि वो भारत के साथ सिर्फ हथियारों का ही नहीं बल्कि सिविल सेक्टर में भी हाथ मिलाएगा। भारत और रूस मिलकर सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। सोचिए, आज भारत की एयरलाइंस बोइंग और एयरबस पर निर्भर है, कल को अगर रूस के साथ मिलकर भारत खुद अपने सिविल एयरक्राफ्ट बनाएगा तो विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घट जाएगी, कीमतें घटेगी और रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे। अब बात करते हैं मेटलर्जी और केमिकल इंडस्ट्री की, जो राजनीतिक कनेक्शन है। दरअसल मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल की सटीक प्रोसेसिंग और हाई एंड मटेरियल डेवलपमेंट। केमिकल इंडस्ट्री में रूस की तकनीक और भारत का मार्केट दोनों मिलकर इंडस्ट्रियल चेन को मजबूत करेंगे। ये वही सेक्टर है जिसमें चीन ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है और अब भारत और रूस मिलकर इस मोर्चे पर चीन को भी सीधी चुनौती दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं पश्चिमी दुनिया को संदेश भी है। अजीत डोवाल और रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ये मीटिंग पश्चिमी ताकतों के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत किसी एक धुरी पर नहीं टिकेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिए स्वतंत्र फैसले लेता रहेगा। अमेरिका भारत को अपने इंडो पैसिफिक कैंप में पूरी तरह खींचना चाहता था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि रूस हमारी राजनीतिक गहराई का अहम हिस्सा है और पक्का यार है। अब रूस की दोस्ती का मतलब क्या है यह भी समझ लीजिए। रूस के साथ रिश्ते सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है बल्कि रणनीतिक बीमा भी है। अगर कल को किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट में भारत पर दबाव डाला गया तो रूस वो देश है जो यूएन में भारत के साथ खड़ा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी शेयर करेगा और भारत को रणनीतिक बैकअप भी दे देगा। अब मुलाकात का असली मकसद समझ लीजिए। दरअसल अजीत डोभाल और रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात के बाद रूस की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें लिखा जाता है, भारत रूस दोस्ती जिंदाबाद। सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार ये नहीं है बल्कि एक राजनीतिक और भू रणनीतिक घोषणा भी है। इसका मतलब साफ है, रूस और भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है और बता दिया है कि दोस्ती किसी भी पश्चिमी दबाव से बड़ी है। खैर, कुल मिलाकर जब अजीत डोभाल और रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने हाथ मिलाया तो सिर्फ दो नेता नहीं बल्कि दो सभ्यताएं, दो इतिहास और दो भविष्य साथ जुड़ गए और यही है भारत रूस की दोस्ती की असली ताकत। जय हिंद।